हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया समाज स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये 30 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हैं, तो आप अंत तक बने रहें। आप अंत तक देखेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 है, अंधा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? बिना विचार के वे एक ही सहारा, धोखा देना, द है विवेक भ्रष्ट होना। तो प्रश्न संख्या 1 जो दिया गया है, इसका सही उत्तर होगा द विवेक भ्रष्ट होना। यानी ऑप्शन संख्या जो दे दिया गया है वह इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 2 है, कल पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ है कलम तोड़ना, अक्ल मिलना, चैन मिलना, कूदना। तो कल पढ़ना जो मुहावरा है इसका सही अर्थ होगा चैन मिलना। यानी ऑप्शन संख्या जो से दिया गया है इसका सही उत्तर है। सभी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप अच्छी तरीके से देखें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। प्रश्न संख्या 3 है, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अभिप्राय है। ए है गुण अधिक, अवगुण कम होना। ब है बल ज्यादा, बुद्धि कम होना। स है स्वयं की बुराई ने दिखाई देना। और द है दीप तले रोशनी ज्यादा होना। तो प्रश्न संख्या जो 3 है बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा स्वयं की बुराई न दिखाई देना। यानी ऑप्शन संख्या जो से दिया गया है वह इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 4 है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? ए अधिकरण, बी संप्रदान, सी करण और डी अपादान। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो इसमें जो कारक की विभक्ति दी गई है वह करण कारक की विभक्ति है। इन ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 5 है, मां ने बच्चे को सुलाया। इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? ए संप्रदान, बी क्रम, सी करण, डी अपादान। मां ने बच्चे को सुलाया, तो इसमें जो को की विभक्ति दी गई है वह कर्म कारक है। इन ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 6 है, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए अध्यापिका, बी अध्यापिकी, सी अध्यापका और डी है अध्यापिकी। तो प्रश्न संख्या जो 6 दिया गया है, जो अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग बताना है वह होगा ए ऑप्शन अध्यापिका। यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 7 है, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए नायिका, बी नायिकी, सी नायिका और डी नायका। तो प्रश्न संख्या जो 7 दिया गया है, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो नायिका। यानी ऑप्शन संख्या जो सी दिया गया है वह सही उत्तर है। आशा करते हैं कि क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। प्रश्न संख्या 8 है, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ए है महासिनी, बी है महाशयी, सी है महाशया और डी है महाशयी। तो प्रश्न संख्या जो 8 महाशय शब्द दिया गया है इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा ये बताना है। अच्छा है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर होगा महाशया। यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 9 है, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए नेत्री, बी नेतिज्ञ, सी नेत्री और डी नेताजी। तो प्रश्न संख्या जो 9 दिया गया है, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है नेत्री। यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर दिया गया है। प्रश्न संख्या 10 है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए छात्री, बी दात्री, सी छाती और डी दात्री।
तो प्रश्न संख्या जो डी दिया गया है यह सही उत्तर है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग जो रूप दिया गया है ऑप्शन संख्या डी में सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 11 है, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इंद्रा, इंद्राणी, इंद्रानी, इंद्राणी। तो प्रश्न संख्या जो 11 दिया गया है इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा तो वह होगा सी, इंद्रानी। इन स्त्रीलिंग रूप शब्द सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। आशा करते हैं क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। प्रश्न संख्या 12 है, ये शब्द का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत, दंतालु, दालतालु और मूर्धा। तो प्रश्न संख्या जो 12 ये शब्द दिया गया है इसका उच्चारण स्थान होगा वो तालु होगा। इन ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 13 है, उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, बी होस्ट, सी कंठ और डी दंतालु। तो प्रश्न संख्या जो 13 दिया गया है उ ध्वनि का उच्चारण स्थान वो होगा होस्ट। यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 14 है, समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ए समूह प्लस चचय, बी सम प्लस उत प्लस आय, सी सम प्लस उचय और डी सम प्लस उचय। तो प्रश्न संख्या जो 14 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा सम धन उत धन आय, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा भी गया है। प्रश्न संख्या 15 है, सूर्य उदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्यो धन दे, सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 15 दिया गया है सूर्य उदय का सही संधि विच्छेद, इसका सही संधि विच्छेद होगा सूर्य धन उदय, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 16 है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? महेंद्र जो शब्द दिया गया इसका संधि विच्छेद शब्द बताना है। ए है महो प्लस इंदर, बी है महे प्लस इंदर, सी है महा प्लस इंदर और इनमें से कोई ने डी नंबर। तो प्रश्न संख्या जो 16 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा महा प्लस इंदर, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। है, क्या आप जा रहे हैं? क्या में कौन सा निपात है? ए अवधारण बोधक, बी प्रश्न बोधक, सी आदर बोधक और डी तुलना बोधक। तो प्रश्न संख्या जो 17 दिए गए है क्या आप जा रहे हैं, इसमें क्या में कौन सा निपात दिया गया है ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है प्रश्न बोधक, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 17 का। प्रश्न संख्या 18 है, मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में भी में कौन सा निपात है? ए बलदायक निपात, बी निषेधात्मक निपात, सी नकारात्मक निपात, डी स्वीकारात्मक निपात। तो मैं भी यह जानता हूँ इस वाक्य में भी शब्द जो दिया गया है इसमें बलदायक निपात है, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 19 है, झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? ए सीमा बोधक, बी अवधारणा बोधक, सी तुलना बोधक और डी निषेध बोधक। तो प्रश्न संख्या जो 19 दिया गया है झूठ मत बोलो, इसमें जो डी ऑप्शन है निषेध बोधक, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 20 है, तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में तक कौन सा निपात है? ए निषेधात्मक निपात, बी नकारात्मक निपात, सी बलदायक निपात, डी इनमें से कोई नहीं। तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, तो यहाँ तक जो शब्द दिया गया है इसमें निपात बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा बलदायक निपात, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 21 है, पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, इस वाक्य में ही कौन सा निपात है? ए आदर बोधक, बी बलदायक, सी अवधारणा बोधक और डी तुलना बोधक। तो प्रश्न संख्या जो 21 दिया गया है इसका
सही उत्तर होगा बलदायक, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, ही जो दिया गया है वह बलदायक निपात शब्द है। प्रश्न संख्या 22 है, काश आज वर्षा होती। इस वाक्य में काश कौन सा निपात है? यहाँ पर काश जो दिया गया है वह शब्द बताना है कौन सा है। आदरबोधक, सीमा बोधक, सी है विस्मयादि बोधक और डी है अवधारणा बोधक। तो इसमें सही उत्तर होगा विस्मयादि बोधक, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश जो दिया गया है वो विस्मयादि बोधक निपात है, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 23 है, निपात कितने प्रकार की होती हैं? 5, 7, 8, 9। तो निपात हैं वह 9 प्रकार की होती हैं, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। निपात 9 प्रकार की होती हैं। प्रश्न संख्या 23। आशा करते हैं कि क्लास अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। प्रश्न संख्या 24 दिया गया है, उरा शब्द के लिए वाक्यांश है। ऊसर भूमि के लिए, समतल भूमि की, या फिर बंजर भूमि या उपजाऊ भूमि। तो उर्वरा जो दिया गया है प्रश्न संख्या 24 में, इसका सही उत्तर होगा उपजाऊ भूमि। उर्वरा होती है वो उपजाऊ भूमि होती है, तो इसका डी ऑप्शन सही उत्तर है। ऑप्शन संख्या डी प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 25 है, व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। व्याकरण विशेषज्ञ होता है, बी व्याकरण पंडित, सी व्याकरण और डी व्याकरण ज्ञाता। तो व्याकरण प्रश्न संख्या जो 25 दिया गया इसका ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यह भर्ती परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है और कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। प्रश्न संख्या 26 है, गाल बजाने का अर्थ है पिटाई करना, गाली देना, डींग हाँकना, क्रोधित होना। तो गाल बजाना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा 26वें प्रश्न का वह होगा डींग हाँकना, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 27 है, अगर मगर करना का अर्थ है कपट करना, बहाने बनाना, इधर की बात उधर करना, व्यर्थ का समय गंवाना। तो अगर मगर करने का जो अर्थ दिया गया है वो सही होगा बहाने बनाना, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 28 है, शुद्ध शब्द कौन सा है? सच्चिदानंद, 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 सच्चिदानंद। तो प्रश्न संख्या जो 28 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा सच्चिदानंद, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार भर्ती परीक्षा में ये पूछा भी गया है। प्रश्न संख्या 29 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सुषुप्ति, सुषुप्ति, सुसुप्ति, सुसुप्ति। तो इस चारों ही एक जैसी दिखाई देती हैं, उनमें थोड़ा सा स का अंतर है। तो इसमें प्रश्न संख्या जो 29 दिया गया है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो वो होगा ऑप्शन संख्या सी, सु, सु और पति, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। अच्छा है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न 30वां प्रश्न है, ज्योतिषना। ज्योतिषना ये बी और सी में दोनों में एक जैसा ही दिया गया है ज्योतिषना। तो प्रश्न संख्या जो 30 का है वो बी या सी दोनों ही ऑप्शन इसके सही उत्तर हैं। ये दोनों ही वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध माने जाते हैं। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लगभग 30 प्रश्नों का अध्ययन किया। ये 30 प्रश्न विगत एग्जामों पूछे गए हैं, आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आशा करते हैं कि क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।